अच्छा इसमें जैसे समरा ने कहा कि बार बार की जो ख़रीदारी है या रोज़ का ट्रैवल करना है और हर रोज़ एक नई चीज़ ख़रीदने जाओ, तो इसमें आप ये बताएं कि जो हमारा जो मेगा शॉप्स हैं, मेगा मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ से जो हम शॉपिंग करते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है कि उसकी वजह से शॉपिंग खामखाई ज़्यादा हो जाती है? आप जो मोहल्ले का आपका ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ से आप कुछ ख़रीदने जाएं या आप शॉपिंग मॉल में कुछ लेने जाएं, तो दोनों में आपकी परचेजिंग क्वांटिटी का फ़र्क नहीं पड़ता? डेफिनेटली पड़ता है। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा मॉल है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी आप बहुत सारी ऐसी ऑफर्स वाली चीज़ें उठा लेते हैं जो हमारी आई कैचिंग के लिए बनाई होती हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री, और इस तरीके से करके जो हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा दिल करता है कि हम ये चीज़ें ख़रीद लें। देन उसके बाद में जो है हमारा मेन चल रहा होता है कि नियर बाय, जो जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ नियर बाय मेरे ना कम ही ऐसी शॉप्स हैं, तो मैं तरजीह देती हूँ कि बांडा मार्ट वगैरह से मंगवा लें। लेकिन अब ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन व्हाइल आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस और इस तरीके से, तो मैंने क्या शुरू किया है, जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो बनाए हुए हैं ना मॉडल बाज़ार्स, मैं वहाँ जाती हूँ। लिटरली वहाँ पे आपको हर वो चीज़ साफ़ सुथरी भी मिल जाएगी और विद योर चॉइस मिल जाएगी, इफ़ यू वांट 1 kg 2 kg ऑफ एनीथिंग। अच्छा, वहाँ जो क्वालिटी है वो मुनासिब मिल जाती है? डेफिनेटली, मुझे तो अभी तक में अच्छा लगा है। बल्कि कहने वाले कहते हैं कि आपको वो ना चॉइस नहीं करने देते, चूज़ नहीं करने देते। लेट्स सपोज दैट यू आर सेइंग कि आलू, तो मैं उनको कह रही होती हूँ सही तरह डालना, वापस कर दूंगी, वरना मैं यहीं खड़ी हूँ, मैंने नहीं लेके जाने। लाइक आप कम्युनिकेट करें ना, इफ़ यू आर गोइंग टू पे समथिंग सम अमाउंट टू दैट पर्सन, यू हैव राइट। और अच्छा, ये मॉडल बाज़ार्स का जो मुझे जो आई एम नॉट प्रमोशनिंग दैट, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है ना, उसमें ये है कि आपको गवर्नमेंट के रेट्स लिखे हुए होते हैं। इसकी बजाय अगर मैंने अपने नियर बाय शॉप से ली है ना, लाइक कैबिज, तो वो कॉस्टली है। और अगर आप किसी हाई प्रोफाइल मॉल की बात करते हैं, सपोज़ एम्पोरियम है या सपोज़ XYZ कोई भी डिसेंट मॉल या इस तरह है, वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। यू नीड फ्रेश फूड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली विद लो प्राइसेस। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको मॉल्स और नियर बाय की बजाय आपको एक वीक का वेट करना चाहिए। एक वीक के बाद में कहीं ना कहीं इस तरह के मॉडल बाज़ार्स होते हैं जहाँ जाके आप इकोनॉमिकल चीज़ें खरीद सकते हैं। एटलीस्ट आपको वेजिटेबल और फ्रूट जो है वहाँ से मुनासिब प्राइस पे मिल जाता है। वहाँ पे आपको ग्रोसरीज भी मिल जाती हैं, शैम्पू तक मैंने नोट किया है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, हम लोग के इतवार बाजार तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, मतलब अरसा दराज से 20 साल से मैं खुद जाती हूँ, मैं यूज टू हूँ इतवार बाजार जाने के। इसके अलावा भी अब बुध बाजार भी लगना शुरू हो गया है। मैंने जुम्मा बाजार भी सुना है और वो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत चीप है कि आप वहाँ से चीज़ें बल्क में भी उठा सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे आपको राशन भी खुशक सारा मिल जाता है, फल सब्जियाँ, यही हमारा खाना पीना किचन तो इन्हीं से चलता है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से बड़े आराम से मिल जाती हैं। अब चिकन, गोश्त, कीमा, सब की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। और इसके अलावा मैंने ये चीज़ बड़ी देखी है कि लोग ना ऑनलाइन सर्विसेज बड़ी आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बोलूँगी कि ऑनलाइन सर्विसेज को कम करें। हम लोग ऐसे करते हैं, फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह जब यूज़ करते हैं ना, तो उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, तो वो ऐड ऑटोमेटिकली हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं और उसी से रिलेटेड और भी ऐड आते हैं। यानी कि अगर मैंने ग्रोसरी डिफरेंट डील्स हमारे सामने आती हैं, तो फिर हमारा जी ललचाने लग जाता है और हम खामखा भी ऑर्डर कर देते हैं। हाँ भी कर देते हैं। तो उसमें भी इसी तरह से ही होता है, जैसे इन्होंने अभी बताया ना कि एक के साथ एक चीज़ फ्री, वो एक के साथ एक चीज़ फ्री नहीं होती है, वो एक के ही पैसों में 2 चीज़ें दे रहे होते हैं। मतलब अगर मैं जाऊँ किसी स्टोर पे और मैं जाके वहाँ देखूँ एक सरफ का पैकेट जो है वो ½ kg 300 का है, और मैं ऑनलाइन भी देखूँ ना कि वो 400 का ऐसे कुछ है, तो वो चीज़ की क्वालिटी ऐसी होती है जो उन्होंने 2 पैकेट्स में रखी होती है। या तो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर उसकी क्वालिटी कम कर देते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी जेब से तो नहीं आपको दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम ना देखें कि ऑनलाइन सर्विसेज में हमें चीप चीज़ें मिल रही हैं, वो चीप नहीं होती हैं, वो उन्हीं पैसों में ही आ रही होती हैं। और स्टोर्स वगैरह पे और इधर उधर जाके हमें ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं, चीज़ें वही हैं, सिर्फ उस पर उन्होंने सिर्फ ब्रांड कर दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ पे मैं ऐड कर दूँ कि हम लोग ब्रांड जो कॉन्शियस हुए हैं ना, वो थोड़े ख़त्म हो। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो लोकल चीज़ें वो भी बहुत अच्छी हैं, मैंने खुद इस्तेमाल की हैं। हमारी पत्ती बहुत अच्छी है, हमारा सरफ अच्छा है, हमारे साबुन अच्छे हैं, हमारे जैम जेली बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के ब्रांड यूज़ करते हैं, वो हमें डबल कॉस्ट पे पड़ते हैं। तो मैंने अपना बजट जो कंट्रोल किया था, मैंने इन चीज़ों को ख़त्म करके किया था।
मतलब इन चीज़ों से हट के मैंने अपना टेस्ट चेंज किया और वो सेम मुझे वही चीज़ें मिली हैं। अचार मैं लेती होती थी, जैसे मैं पहले डब्बों के अचार लेती थी, अब मैंने खुला लेना शुरू कर दिया और वो भी बहुत अच्छा अचार है। मतलब मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना गला खराब होता है ना कोई और मसले। अब तो जैम जेलियाँ भी खुली मिलना शुरू हो गई कि खास तौर पर जिनके घर में बच्चे हैं वो तो किलो किलो के आप पैकेट्स ले लें और वो आपके आराम से महीना भी उसमें गुजर जाता है। तो ब्रांड्स को भी ख़त्म करें, क्योंकि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनके ऊपर टैक्स है और फिर ज़ाहिर उनकी कॉस्ट पड़ती है, उनको लाने ले जाने करना रखना, इवन के उनको रखने के भी पैसे हैं, तो वो भी हमसे लिए जाते हैं कि स्टोर पे रखे हैं।